हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्वेंट पर्सपेक्टिव में। मैं आपके सामने आज पर्यावरण में राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाने वाला हूं, यानी राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य देखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। इसमें पहला अभयारण्य है, पहला राष्ट्रीय उद्यान है दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है हरियाणा में। दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है अरुणाचल प्रदेश में। इंतानकी है नागालैंड में। केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में। सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में। सरिस्का नेशनल पार्क है राजस्थान में। गिर वन है गुजरात में। बेतला झारखंड में है। इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में। और सिमलीपाल है उड़ीसा में। ये जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। गूगामल है महाराष्ट्र में। पापीकोंडा है आंध्र प्रदेश में, ये तेलंगाना में भी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, पापीकोंडा तेलंगाना। आगे देखते हैं, अगला नेशनल पार्क है कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी। ये तीनों अवस्थित हैं उत्तराखंड में। कॉर्बेट, राजाजी और फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। असम में काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा और मानस असम में। आगे वांदीपुर, वन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख और अंशी, ये चारों राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित हैं कर्नाटक में। बांदीपुर, वन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख और अंशी। मध्य प्रदेश के देख लेते हैं, माधव, कान्हा, बांधवगढ़ और संजय। माधव, कान्हा, बांधवगढ़ और संजय राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित हैं मध्य प्रदेश में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में अवस्थित है। साइलेंट वैली अवस्थित है केरल में और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी केरल में अवस्थित है। अगला है जैव मंडल रिजर्व यानी बायोस्फीयर रिजर्व। शीत रेगिस्तान कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कोल्ड डेजर्ट, इसे कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं इंग्लिश में। मानस असम में है। दिहांग या दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। डिब्रू सैखोवा जैव मंडल रिजर्व है असम में। कच्छ अवस्थित है गुजरात में। शेषाचलम पहाड़ियां हैं आंध्र प्रदेश में। ये देख लेते हैं, इसे याद रखना कि भारत में कुल 18 जैव मंडल रिजर्व हैं। अगला है नंदा देवी है उत्तराखंड में। पन्ना है मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। कंचनजंगा सिक्किम, नोक्रेक मेघालय में है। अचानक मार और अमरकंटक हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अचानक मार और अमरकंटक। नीलगिरी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर अवस्थित है। सिमलीपाल जैव मंडल रिजर्व है ओडिशा में। सुंदरबन है पश्चिम बंगाल में। अगस्त्यमलाई है केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। अगस्त्यमलाई। मन्नार की खाड़ी अवस्थित है तमिलनाडु में। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यूनेस्को द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के विश्व संजाल में सम्मिलित एमएबी कार्यक्रम में कुल 12 शामिल हैं। एमएबी कार्यक्रम में भारतीय जैव मंडल रिजर्व। अब कुछ तथ्य देख लेते हैं, जैसे भारत सरकार द्वारा अब तक स्थापित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 18। यूनेस्को के विश्व संजाल में शामिल भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 12। यूनेस्को द्वारा प्रमाणित भारत की बृहत्तम यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से जैव मंडलीय विधि कौन सी है? मन्नार की खाड़ी। जैव मंडलीय निधि जो सबसे बड़ी है वो है मन्नार की खाड़ी। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडलीय निधि कौन सा है? कच्छ का रण, यानी यूनेस्को द्वारा प्रमाणित कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। और भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल निधि कौन सी है? कच्छ का रण, गुजरात में। अब कुछ वन्यजीव अभयारण्य देख लेते हैं, जैसे दाचीगाम। ये सेम नाम मिलेंगे, कुछ राष्ट्रीय उद्यानों को ही वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है। या ऐसे कह लो कि कुछ वन्यजीव अभयारण्यों को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। जैसे दाचीगाम जम्मू कश्मीर में। अस्कोट अवस्थित है उत्तराखंड में। अस्कोट उत्तराखंड। कच्छ का रण जंगली गधों का अभयारण्य है। कच्छ का रण कहाँ पे? गुजरात में। चंद्रप्रभा, ये है चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में। भीमबांध बिहार में अवस्थित है। नोक्रेक मेघालय में। पाखल है तेलंगाना में। पाखल जो वन्यजीव अभयारण्य है वो है तेलंगाना में। बोंडला और कोटी गांव
बोंडला और कोटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में अवस्थित है। बोंडला और कोटीगांव। मुकाम्बिका, मुकाम्बिका अवस्थित है कर्नाटक में। अगस्त्यमलाई है केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। तो इन्हें याद रखना। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना, बोंडला और कोटीगांव गोवा, मुकाम्बिका कर्नाटक और अगस्त्यमलाई केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। और देख लेते हैं, जैसे पाखई, नामदफा और दिहांग दिबांग कहाँ पर हैं? अरुणाचल प्रदेश में। पाखुई, नामदफा और दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। गर्म पानी, मानस, काजीरंगा और ओरंग कहाँ पर हैं? असम में। ओरंग असम में। जयसमंद, नाहरगढ़ और सरिस्का अवस्थित है राजस्थान में। जयसमंद, नाहरगढ़ और सरिस्का। कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। और करेरा भी मध्य प्रदेश में अवस्थित है। कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में। गोमर्दा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। डालमा और महुआ डार भी कहाँ पर है? ये है झारखंड में। डालमा और महुआ डार झारखंड। उषा कोठी और सिमलीपाल उड़ीसा में। ये वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, उषा कोठी और सिमलीपाल उड़ीसा में। पेरियार अवस्थित है केरल में और नैयर भी अवस्थित है केरल में। आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 1973 में शुरू हुआ था। उद्देश्य क्या था? बाघों को समाप्त होने से बचाना। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार 2967 बाघ हैं, लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 3682 बाघ हैं। 3682 52 संरक्षित क्षेत्रों की संख्या है, लेकिन वर्तमान में जो संरक्षित क्षेत्र हैं वो हो गए हैं 54 संरक्षित क्षेत्र हैं बाघ अभ्यारण्य। रॉयल बोटेनिक गार्डन अवस्थित है क्यू इंग्लैंड में और 1759 में इसकी स्थापना हुई थी। 2003 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। रॉयल बोटेनिक गार्डन विशेष क्या है? 40,000 से अधिक प्रजातियां हैं पौधों की और विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है रॉयल बोटेनिक गार्डन। 1759 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। इंग्लैंड के क्यू में अवस्थित है। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे याद रखना, 29 जुलाई। और ये निर्णय 2010 में लिया गया था। किसके द्वारा? सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में। सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में 2010 से मनाया जा रहा है 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। भारत में बाघों की सबसे ज़्यादा संख्या है मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में। सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में, आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। बांदीपुर कर्नाटक में है। बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य ने वन्यजीव प्रबंधन के लिए मानव रहित विमान यानी ड्रोन का उपयोग करना शुरू कर दिया है। भारत का एक नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व भी है, जिसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है, वह कौन सा है? तो वह है नामदफा। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर, यानी पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर अवस्थित है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। अन्य जंतु इसमें क्या पाए जाते हैं? जैसे हाथी, लकड़बग्गा, तेंदुआ इत्यादि। तमिलनाडु का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य भी है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। तो हम बाघ अभ्यारण्य अगली वीडियो में देखेंगे। आज हमने वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को कवर किया। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।